नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 12th मैथ्स 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आज हम खंड ए की बात करेंगे और जो सेक्शन ए है इसमें आपके पास में 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो पहला प्रश्न सेक्शन ए में, यदि f r to r f(x) = x² + 5x + 9 तो f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 ज्ञात कीजिए। देखिए देखेंगे, सबसे पहले आपको दे दिया गया है f(x) दे दिया और f दे दिया r2, r में है रियल नंबर टू रियल नंबर में है। हमें ज्ञात करना है f इनवर्स 8। अब f इनवर्स 8 अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले मान लीजिए, माने कि सपोज f इनवर्स 8 का जो वैल्यू है वो x है और हम जानते हैं f इनवर्स 8 अगर x के बराबर हो तो f(x) इक्वल टू बन जाएगा आपके पास में 8। अब f(x) का वैल्यू पुट करेंगे आप लोग। f(x) का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आपके पास में जाएगा x² + 5x + 9 इक्वल टू 8। पक्षांतरण अगर कर लें तभी अपने पास में बनेगा x² + 5x + 1 इक्वल टू 0। और अभी आपके पास में द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करना आप लोग जानते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में श्रीधर आचार्य विधि से इसको हल कर देंगे तो -b यानी कि -5 + -√b² यानी 25 -4 ac। तो a का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है तो 4 ही बन जाएगा और अपॉन 2। a का वैल्यू तो 1 ही है तो 2 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे अगर तो -5 + -√21/2 ये अपने पास में x आ गया। और हम देख सकते हैं यहां से में x के दो वैल्यू मिले, -5 + √21/2 और -5 - √21/2 और दोनों रियल नंबर हैं, इसलिए f इनवर्स 8 इक्वल टू ये आपके पास में हो गया -5 + √21/2, दूसरा हो गया -5 - √21/2। ये f इनवर्स 8 आ गया। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे f इनवर्स 9। f इनवर्स 9 ज्ञात कर रहे हैं तो इसी प्रकार से मान लीजिए सपोज f इनवर्स 9 का जो वैल्यू है x है तो अब की बार f(x) इक्वल टू 9 बन जाएगा। f(x) का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो x² + 5x + 9 इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, x² + 5x इक्वल टू 0। x कॉमन बनेगा और x जब कॉमन आ जाएगा तो x + 5 इक्वल टू 0। तो आपको x के दो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे 0 और -5, इसलिए f इनवर्स 9 इक्वल टू दो वैल्यू मिल गई, एक 0 हो गया दूसरा -5। ये अपने पास में आ गई f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए दूसरा प्रश्न था 2 tan of tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान ज्ञात करना हमें, सॉल्व करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आप जानते हैं tan इनवर्स x + y/1 - xy। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 tan ऑफ, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x + y का मतलब x + x³ बटा 1 -
मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू 10 इनवर्स x कॉमन आ जाएगा। x जब कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसके एक मनखंड कर देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मनखंड बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि 10 ऑफ 10 इनवर्स x इक्वल टू होता है x। तो यहां से ये दो अक्षर है एज इट इज आ जाएगा और 10 ऑफ 10 इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे। तीसरा प्रश्न है, यदि k प्लस 4 3 माइनस 1 k माइनस 6 इक्वल टू a 3 माइनस 1 माइनस 4, तो a का मान ज्ञात करिए। यदि ये दो मैट्रिक्स बराबर है तो a का मान ज्ञात करना। हम कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू k प्लस 4 होगा, तो हम पहले तो k का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए देख सकते हैं k माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, तो k माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 पक्षांतरण कर देंगे तो k इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2। ये आपके पास में k का वैल्यू मिल गया और k का वैल्यू मिल गया। तो अब देखिए कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू k प्लस 4, तो चूंकि a इक्वल टू k प्लस 4 देन a इक्वल टू k का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ये अपने पास में a का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में है, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित कीजिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित करना है। तो जानते हैं परिभाषा कि एक आव्यूह A, परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहां, आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। आव्यूह A व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A की सारणिक का मान 0 नहीं हो तो हम A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, अन्यथा अव्युत्क्रमणीय। अन्यथा अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि अंतराल, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 to 1 में फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है।
न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले में एक फलन एफ दे दिया गया है, तो फलन एफ को लिख रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका अवकलन कर देंगे आप लोग। सबसे पहले एफ एक्स का अवकलन आप जानते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। अब वर्धमान ह्रासमान की चर्चा करें अगर हम, तो एफ एक्स वर्धमान है यदि एफ एक्स वर्धमान है यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको अगर हल कर देंगे आप लोग तो x ग्रेटर देन 1/2। इसी प्रकार से एफ एक्स ह्रासमान है यदि एफ एक्स ह्रासमान है यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0। सॉल्व कर देंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट करिए तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 देन x लेस देन 1/2। तो आपने क्या देखा, हमें जांच करनी थी यहाँ पर अंतराल -1 से +1 के बीच में, और इसके अंदर आपने देखा एक बिंदु आ गया 1/2। वर्धमान के लिए आपने देखा कि एफ एक्स वर्धमान है यदि x ग्रेटर देन 1/2। एक x का जो मान है 1/2 से बड़ा, लेकिन अपने को तो 1 तक ही देखना है, यानी ये वाला जो अंतराल है इसमें आ गया वर्धमान, और x का मान जब 1/2 से छोटा है इधर, तो इसमें आ गया ह्रासमान। तो आपने देखा कि -1 से +1 तक जो अंतराल था इसके दो भाग हुए, एक में ह्रासमान है और दूसरे में वर्धमान है। इसलिए हम कहेंगे कि -1 to 1 के अंदर, इस पूरे अंतराल के अंदर फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इसलिए -1 to 1 में फलन एफ एक्स न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स dx ज्ञात कीजिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से अंश और हर दोनों को। अंश में मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको अगर आप सोल्व कर दें, अलग अलग कर दीजिए, तो एक बार तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है, cos स्क्वायर एक्स dx, माइनस साइन एक्स और बटा फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सोल्व करें अगर आप, 1/cos स्क्वायर एक्स आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बटा cos एक्स बन जाएगा tan x, और 1/cos एक्स आपके पास में बन जाएगा sec x dx। और अब हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, टू वाई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्रॉस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका मान ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों का क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस करना है तो आई कैप जे कैप और के कैप तीनों को लिख लिए। तो पहले सदिश से गुणांक लिखिए तो आ जाएगा 2 माइनस 3 4, दूसरे से लिखेंगे तो 3 माइनस 4 4। हल कर लीजिए भाई। सबसे पहले आई कैप के लिए जब हल करेंगे तो -12, फिर माइनस 16 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस 16 आई कैप, फिर माइनस जे कैप के लिए कर देंगे तो 8 माइनस 12 जे कैप प्लस के कैप के लिए जब करेंगे तो -8 माइनस 9 तो माइनस माइनस प्लस 9 के कैप। हल करिए, -12 प्लस 16 प्लस 4 आई कैप माइनस ये -4 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप और ये प्लस के कैप। यह हमें मिल गया दोनों सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए बिंदु, पहला बिंदु ए है 2 3 4, दूसरा बिंदु बी है -1 2 -3 और तीसरा बिंदु सी है -4 1 -10। हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु समरेख है। दर्शाइए कि बिंदु समरेख है। ठीक है, देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम एक सदिश ए बी ज्ञात करते हैं। यहां से ए बी हम जानते हैं, ऑफ बी माइनस ओ ए। तो सबसे पहले -1 -2 जब कर देंगे तो आ जाएगा -3 आई कैप 2 -3 तो -1 आ जाएगा जे कैप, -3 -4 तो -7 के कैप। ये अपने पास में सदिश ए बी आ गए। दूसरा सदिश ए सी जब हम ज्ञात करेंगे तो ए और सी से कर लीजिए। तो सबसे पहले x2 -x1 जब करेंगे तो -4 और -2 तो -6 आई कैप, -1 -3 तो -2 जे कैप और -10 -4 तो -14 के कैप। अब देखिए, अगर इनमें से सभी में से 2 कॉमन ले लिए जाए तो ये आपके पास में बन जाएगा -6 आई कैप 3 आई कैप जे कैप -7 के कैप। देन AC इक्वल टू 2 और इसको देखिए जरा, ये आपके पास में बन जाता है सदिश AB। तो ये हमने सदिश AB लिखा। अब AC इक्वल टू 2AB, इसका मतलब AC और AB समांतर है। कोई भी दो सदिश समांतर होने का मतलब दो सदिश A और B को समांतर कहते हैं हम, यदि A इक्वल टू क्या होता है लैम्डा B, जहां लैम्डा कोई भी अदिश राशि हो सकती है तो यह लैम्डा का मान तो हो गया। इसलिए AC इक्वल टू 2AB है तो हम कहेंगे AC और AB समांतर है, लेकिन बिंदु A वनिष्ठ है, इसलिए फिर तीनों बिंदु संरेख है। तो हम कहेंगे AC तथा AB समांतर है।
लेकिन बिंदु ए ओबेनिस्ट है, लेकिन बिंदु ए ओबेनिस्ट है। अब बिंदु ए ओबेनिस्ट हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि जो तीनों बिंदु है वो संरेख है, इसलिए ए बी सी संरेख है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन अपने पास में, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित कीजिए। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल, इसकी परिभाषा में लिखनी है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल, ठीक है भाई, देखता है परिभाषा लिख रहा हूं मैं, देखो। तो किसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में चरों के मानों का समुच्चय, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में चरों के मानों का समुच्चय रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। सुसंगत हल कहलाता है यदि यह रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, ये इसका डेफिनेशन हो गया रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल। तो किसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में चरों के मानों का समुच्चय रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल कहलाता है यदि ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। अच्छा, क्वेश्चन 9 था सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में है, यदि पीए अपने को दे दिया यहाँ, पीए 6/11, पीबी 5/11 और पी ए यूनियन बी 7/11, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना, तो हम जानते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करेंगे तो पी ए यूनियन बी आपके पास में आ गया 7/11 इक्वल टू पी आपके पास में आ गया 6/11 प्लस पी बी आ गया 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पक्षांतरण अगर कर देंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये 6/11 प्लस 5/11, ये आपके पास में आ गया 11/11 माइनस इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 7/11, और एलसीएम 11 आ जाएगा तो 11 माइनस 7 यानी कि आपके पास में आ जाएगा 4/11। तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी के साथ में आपका सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।